मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि शादी कर लेते हैं एंड देन उसके बाद एग्ज़ाम्स देते रहेंगे. सो येस, दिस इज़ व्हाट वी प्लान्ड. एंड पर लेकिन रियलिटीज़ आर वेरी डिफरेंट. जो हम सोचते हैं जो रियलिटी में होता है दोनों डिफरेंट होते हैं. एंड आफ्टर मैरिज आई हैड टू फेस सम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स एंड ये सब बहुत डिफ़िकल्ट फेस था. मैं डिप्रेशन में भी आ गई थी. मैंने अपनी ड्रीम छोड़ ही दिया था लिटरली. मैं मदर भी थी एंड इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ मतलब खुद को स्टेबल रखना ही एक बहुत बड़ा काम हो गया था. पढ़ाई ये सब मैं छोड़ चुकी थी. बट यहाँ पे मेरे मम्मी पापा ने मेरी बहुत हेल्प करी. उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अगर आपका बच्चा ठीक है, मतलब लाइक आई एम अ गर्ल, तो मैं अगर आपकी गुड़िया ठीक है देन बियॉन्ड अ पॉइंट इनफ इज़ इनफ. कि आप अगर लाइफ पे एंड डिग्निटी पे बात आ रही है तो आप एक उसके बियॉन्ड आप अपने बच्चे को कॉम्प्रोमाइज़ के लिए नहीं बोलेंगे. तो उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी मेरे को वापस लाके. पर लेकिन वापस आने के बाद भी इन 2018 challenges were many. I was facing a court case. I was so depressed. घर का माहौल भी बहुत नेगेटिव था. मेरी बच्चे की तबीयत भी ख़राब रहती थी बिकॉज उसने बहुत एक नेगेटिव एनवायरनमेंट देखा था. सो इन ऑल दिस एक पर लेकिन मेरे पास छोटी सी एक होप थी दैट आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ. मैं इस तरीके से अपनी लाइफ को नहीं देखना चाहती. एक छोटी सी उम्मीद थी उस टाइम पे. एंड उसमें धीरे धीरे आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. मेरे पेरेंट्स ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया. जो भी कोई सोशल प्रेशर था कुछ भी था उन्होंने मुझसे दूर रखा और मुझे कहा कि बेटा जहाँ पे आपने छोड़ा था पहले शादी के पहले वहीं से स्टार्ट करो. तो मैंने दोबारा सोचा. पर लेकिन इस ड्यूरिंग दिस 5 years का गैप यूपीएससी हैज़ चेंज्ड. जो यूपीएससी का पैटर्न था स्पेशली एट द स्टेज ऑफ प्रीलिम्स इट हैड बिकम वेरी अनप्रिडिक्टेबल. तो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मुझे प्रीलिम्स ही समझ नहीं आ रहा था. एंड नाउ जब मैं सेकेंड स्टेज में मैंने ये भी सोचा था मैं सेल्फ स्टडी ही करूँगी क्योंकि अब बिकॉज एज अ मदर मैं उसे क्लासेस नहीं करने जा सकती थी. तो मेरा सेल्फ स्टडी ही ऑप्शन बचा था. मेरे नोट्स पहले के सारे खो चुके थे. मैंने इनफैक्ट सारी बुक्स भी दोबारा ख़रीदी थी सारी. तो ये यहाँ पे पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है. कुछ भी हो आपके एनवायरनमेंट में जो नेगेटिव हो आपको पॉजिटिव अंदर से रहना बहुत ज़रूरी है. अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ बिलीफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मैं स्टार्टिंग में इतना नहीं पढ़ पाती थी. 1-2 घंटे भी पढ़ने में मुझे बहुत स्ट्रेसिंग लगता था. पर लेकिन देन मैंने उसे छोड़ा नहीं. आफ्टर 1 मैं धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड इंक्रीजिंग टू 5 hours. 5 hours के बाद मैंने इसे 6-7 hours किया. 6-7 hours एंड पर लेकिन स्टिल लाइक मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुए थे 2 अटेम्प्ट तक. सो यहाँ पे अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज फेलियर्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जर्नी. बहुत सक्सेसफुल कुछ कैंडिडेट्स होते हैं दे क्लियर इन 1 attempt विद अ वेरी गुड रैंक एंड हैट्स ऑफ टू देम. बट बहुत सारे ऐसे भी हैं एस्पिरेंट्स जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं. सो अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को वो फाइटर स्पिरिट रखना ओवर मल्टीपल अटेम्प्ट्स थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल. येस हमें सेम मटेरियल कभी कभी रिपीट करना होता है. थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है. बट देन मैं अपनी बुक्स को ऐसे सोचती थी दे आर माई लाइफ. मतलब दिस आर माई की टू हैप्पीनेस. मैं अपनी बुक्स को मेरा पर्सपेक्टिव चेंज किया अपनी बुक्स को देखने का. दे वर नो लॉन्गर माई बुक्स. दे वर द की, दे वर द रोड टुवर्ड्स माई हैप्पीनेस, टुवर्ड्स माई ड्रीम, टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ एंड टुवर्ड्स अ सोशल मैसेज कि वी कैन ओवरकम एनी चैलेंज if we are determined, if we have the family support.